दोस्तों अब बहुत से लोगों को तो पता चल ही चुका होगा कि प्रोजेक्ट के की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन जी जख्मी हो गए हैं, जिसके बाद शूटिंग का काम पूरी तरीके से रोक दिया गया है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या इसके कारण ये प्रोजेक्ट डिले हो सकता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही इसका रिलीज डेट लॉक किया गया था जो है 12 जनवरी 2024, पर अभी भी इसके शूटिंग का काम ऑलमोस्ट 70% तक ही हुआ है और अब तक के कुछ अपडेट्स की माने तो जो 30% बचा हुआ है वो ही इसके सबसे क्रिटिकल पार्ट्स हैं। मींस इसमें ही सबसे ज्यादा हैवी एक्शन सीन्स वगैरह होने वाले हैं और मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं सारे डेंजरस सीन्स को शूट करने के दौरान ही ये घटना हुई थी। ऑल्दो अमिताभ जी का स्टंट डबल भी है, मगर फिर भी काफी जगह तो स्टंट उन्हें खुद ही करना पड़ता है और प्रोजेक्ट के में ऐसी किसी स्टंट के शूट के समय अमिताभ बच्चन गिर गए थे जिससे उनके चेस्ट और बैक में चोट आई थी और जिसके कारण डॉक्टर ने उन्हें कम से कम 1 वीक रेस्ट करने को बोला है, जो आगे एक्सटेंड भी हो सकता है। और जितना ज्यादा डेट आगे बढ़ता जाएगा उतना ही इस प्रोजेक्ट के रिलीज डेट पे भी असर पड़ता जाएगा। हालांकि जब भी शूटिंग का शेड्यूल बनाया जाता है तब इन सारी चीजों को भी ध्यान रखते हुए 1 या 2 महीने का बफर टाइम भी रिजर्व में रखा जाता है। स्पेशली ऐसे एक्शन फिल्मों के लिए तो कंपलसरी रखा जाता है। तो इसके हिसाब से 1 या 2 वीक्स तो इस फिल्म के रिलीज डेट पे कोई असर नहीं डालेगा। बट यस, इसके बाद जैसे जैसे डिले होते जाएगा प्रॉब्लम होना शुरू होगा और फिर मेकर्स को एक्चुअली में रिलीज डेट के साथ कुछ वैसा ही ट्रिक अपनाना होगा जिसके लिए डाउट हमने पहले ही किया था कि मेकर्स ने इसका रिलीज डेट 12/1/2024 रखा हुआ है, जो वैसे तो 12 जनवरी 2024 है, मगर जरूरत पड़ने पर इसे 1 दिसंबर 2024 भी किया जा सकता है। वैसे जस्ट किडिंग, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ करने की जरूरत पड़ेगी और पड़नी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतने हाई बजट की फिल्में हमेशा तो नहीं बनती जिसका इंतजार ऑडियंस को भी बेसब्री से रहता है और वो इसे सक्सेसफुली होता हुआ देखना भी चाहेंगे, वो भी अपने लॉक्ड रिलीज डेट में। वैसे इस बीच इसके बजट का ब्रेकडाउन भी लीक हुआ है, जिसके हिसाब से अब इसका बजट ऑलमोस्ट 600 करोड़ है, जिसमें 50 करोड़ की फीस तो प्रभास गई है, फिर अमिताभ बच्चन जी के भी ऑलमोस्ट 25 करोड़ है और रिसेंटली दीपिका पादुकोण का भी फीस रिवील हुआ है जो लगभग 10 करोड़ बताया जा रहा है। एंड एक्टर एक्ट्रेस के बाद ऑलमोस्ट 250 करोड़ इसके वीएफएक्स के लिए भी रखा गया है और जो कि काफी डिसेंट अमाउंट है अगर इसके वर्क के लिए किसी अच्छे वीएफएक्स स्टूडियो से कांटेक्ट किया गया होगा तो। वैसे अब तक के इसके इनसाइड इंफॉर्मेशन के हिसाब से इसके प्राइमरी वीएफएक्स का काम फायरफ्लाई वीएफएक्स स्टूडियो कर रही है, जिसने आरआरआर, बाहुबली, रोबोट, मगधीरा और 2.0 जैसी फिल्मों में काम किया है और इनके इन कामों को देखते हुए तो यही लग रहा है कि डायरेक्टर नाग अश्विन ने अपने एम्बिशियस प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल सही स्टूडियो को चुना है, जो कम से कम उन्हें इस फील्ड में तो चुना नहीं लगाएगा। खैर वैसे इन सब का पता तो हमें फिल्म के आ जाने के बाद ही चलेगा। फिलहाल तो हम बस यही उम्मीद करते हैं कि अमिताभ जी की सेहत में जल्दी से सुधार हो जाए और आगे इस तरह की कोई रुकावट ना आए, ताकि लोग जल्द ही इस हाइप को एक्चुअल में बड़े पर्दे पर एक्सपीरियंस कर पाएं। सो आज के इस अपडेट वाले वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।